नाज़रीन, एक बात तो तय है कि कोरोना वायरस ख्वाह कुदरती हो या मसनूई, लेकिन है बिल्कुल निकम्मा। इसे वबा का नाम ज़रूर दिया गया है, लेकिन इसमें वबा वाली कोई खुसूसियत पाई नहीं जाती। मेरी जितनी उम्र हो चुकी है, इसमें मैंने कई वबाई अमराज देखे हैं। इस कोरोना वायरस से पहले कभी कोई वबा ऐसी नहीं गुजरी जिससे मुतालिक जानने के लिए हमें टीवी लगाना पड़े या कोई इंटरनेशनल वेबसाइट खोलनी पड़े। वबा घर घर जाती है और अपना तारुफ खुद करवाती है। लोगों को अपने दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार या अपने अहले खाना से ही पता चल जाता है कि ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है। आशोब चशम फैलता है तो आपको बस दो ही किस्म के लोग नज़र आते हैं, या सूजी हुई आँख वाले या काले चश्मे वाले। डेंगू की वबा आई थी तो शायद ही कोई घर बचा हो जिसे उसने मुतासर न किया हो। वबा इसी तरह काम करती है। वबा अगर बासलाहियत हो तो इसको इस बात की कोई हाजत नहीं होती कि इसकी मीडिया पर एडवर्टाइजिंग की जाए, लेकिन कोरोना वायरस का मामला ऐसा नहीं है। यकीन करें, अब तो कोरोना वायरस की मिस्कीनियत और लाचारी पर तरस आने लग गया है। एक तरफ कोरोना वायरस की खतरनाकी से मुतालिक खबरें चल रही हैं, दूसरी तरफ डॉक्टरों के साथ लुड्डियाँ डालते कोरोना वायरस के मरीजों की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। आमतौर पर जब बंदा बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और ख़ुद जाने के काबिल ना हो तो घर वाले ले जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का मामला इससे कतई मुख्तलिफ है। आज अगर किसी को खदशा हो कि उसे कोरोना वायरस हो गया है तो उसके घर वाले बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाने के उसे मशवरा देते हैं कि आप कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाएं। मामला दबने के बाद मंजर आम पर आ जाइएगा। अरे किशा, अच्छा हो गया तू आ गया। हाँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं यार। कुछ दिन और चुपना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। इसकी वजह यह है कि WHO ने कोरोना वायरस के मरीजों के सर की कीमत मुकर्रर कर दी है, और ये कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता महज 25% पाकिस्तानियों को ही ये मर्ज़ लाक हो जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। यही वजह है कि जनवरी के महीने से लेकर मार्च तक हम इस इंतज़ार में रहे कि लक्ष्मी की ये देवी हमारे घर कब आएगी। फिर जब हमारे इंतज़ार की अखीर हो गई और WHO ने माल बांटना शुरू कर दिया तो हमारे सब्र का पैमाना छलक गया और हमें इमरजेंसी में ईरान से वायरस मुतासरा ज़ायरीन इंपोर्ट करने पड़े। उसके बाद हम सुकून में आ गए कि अब बाकी काम वायरस खुद कर लेगा, लेकिन हमें अंदाज़ा न था कि ये वायरस इंतहा दर्जे का हराम है। ज़ाहिर है वायरस की शोहरत ये थी कि ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 यानी रोज़ बरोज़ दुगना होता चला जाता है। हमने एहतियातन लॉकडाउन भी कर दिया ताकि जहां हमारी मतलूबा तादाद पूरी हो जाए वहीं वायरस को ब्रेक मारी जा सके। लेकिन ये निगोड़ मारा वायरस पाकिस्तान में इस रफ्तार से फैला ही नहीं जिस रफ्तार से अमेरिका, चाइना, स्पेन और इटली में फैल रहा था। गोया ये लॉटरी सिर्फ उन्हीं मुल्कों की लगी जहां पहले ही माल की बहुतात थी। फिर मजबूरन हमें लोगों को पाबंद करना पड़ा कि वो 8 बजे के बजाय अब 5 बजे ही दुकानें बंद कर दिया करें। दुकानों पर जो लोग सुकून से खरीदो फरोख्त करते थे उनमें एक भगदड़ मच गई। दुकानों पर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रश लग गया। इस पॉलिसी ने काम तो किया, लेकिन वो नताइज न दिए जिनकी तवक्का की जा रही थी। अब इंतहाई मजबूरी और बेकसी के आलम में ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, बाज़ार खोल दिए जाएं, लेकिन इस पाबंदी के साथ कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन यानी पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को दुकानें खुलेंगी, वो भी सिर्फ शाम 5 बजे तक। ये शायद कोरोना वायरस के नागे के अय्याम होते हैं, या मुमकिन है इन दिनों कोरोना वायरस शाम की ड्यूटी करता हो। बाज़ारों के दाखिली रास्तों पर गेट लगाकर रास्ता तंग भी किया गया है ताकि जो ख़वातीन बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से किसी से हाथ भी ना मिलाएं, उन्हें इस गेट पर पराए मर्दों से ज़बरदस्ती गले मिलवाया जा सके। आपने ऐसे नाके लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर जगह जगह देखे होंगे। अच्छी भली खुली डुली सड़क पर बंदा पूरी रफ्तार से ड्राइव करता जा रहा होता है कि अचानक आगे ट्रैफिक जाम हो जाता है। बंदा हैरान होता है कि इतने सख्त लॉकडाउन में ट्रैफिक क्यों जाम है। पता चलता है कि पुलिस ने वायरस के खदशे के पेश नज़र पूरी सड़क ब्लॉक करके सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता खुला छोड़ा है, जहां से एक एक करके सिर्फ गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। वायरस इतने तंग रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा और उसे पुलिस हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार कर लेगी। बाज़ मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनकी जामत तलाशी भी ली जाती रही। अल्लाह जाने इस तलाशी के दौरान उनमें से किसी की जेब से कोरोना वायरस बरामद हुआ या नहीं। बहरहाल हिफाजती इंतजामात बहुत आला नौइयत के थे। खुसूसन WHO की तरफ से इमदाद के ऐलान के बाद तो इनमें मज़ीद बेहतरी आ गई। इस दौरान हमारे मोहल्ले में 2 वफ़ातें हुईं। दोनों की मैयतों के लिए अहले खाना को हस्पताल वालों से झगड़ा करना पड़ा। हस्पताल वाले चाहते थे कि मरने वाले की वफ़ात की वजह कोरोना डिक्लेयर करके मैयत हस्पताल ही को अलॉट कर दी जाए ताकि हस्पताल वाले उसे कोरोना के रिवायती अंदाज में दफना सकें। इससे फ़ायदा ये होता कि एक हार्ट फेल से मरने वाला शख्स कोरोना डिक्लेयर होने से शहादत का दर्जा पा लेता, लेकिन घर वालों को ये झूठी शहादत मंजूर ना थी। फिर हस्पताल वालों ने एक खतीर रकम की ऑफ़र भी दी
साथ समझाया भी कि देखो ठीक है वो तुम्हारा अब्बा था, मगर अब तो मर गया, तुम दफनाओ या हम दफनाएं, बात तो एक ही है। तुम कौन सा उसे नेपाल दफनाओगे जहाँ से वो ज़िंदा होकर वापस लौट आएगा, सो हमें दे दो, हम उसे एजाज़ के साथ दफनाएंगे। लेकिन घर वाले भी न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे, इतनी अच्छी अच्छी ऑफरें ठुकरा दी। मैंने पहले अर्ज़ की कि जितनी रकम WHO कोरोना वायरस मुतासरीन के एवज इदारों को दे रही है, अगर पाकिस्तान के 25% लोगों को ये मर्ज़ लाक हो जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। असल मसला ये है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की जो आखिरी रसूमात वीडियोज़ की शक्ल में वायरल हो रही हैं, वो किसी भी शख्स को मौत से ताइब करने के लिए काफ़ी हैं। लोग जब एक ताबूत में बंद मैयत के सामने खलाई लिबास पहने डॉक्टर्स को इसकी नमाज जनाजा पढ़ते देखते हैं तो मरने से तो क्या बीमार होने तक से तौबा कर लेते हैं। कई ऐसे उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं जिनका इस साल मरना तयशुदा था, लेकिन हालात के पेश नज़र उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन ले ली है। लोगों का ख्याल है कि इस किस्म की आखिरी रसूमात से अल्लाह जाने हमारी आत्मा को शांति मिलेगी भी या नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि फ़िलहाल मरना कैंसिल कर दिया जाए। आजकल मर सिर्फ वो रहा है जिसकी कोई इंतहाई मजबूरी हो। मेरे एक डॉक्टर दोस्त बताते हैं कि हम एक मरीज़ की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे। सीना चाक किया जा चुका था, दिल की धड़कन मशीन की मदद से जारी थी। मरीज़ के बचने के इम्कानात सिफर हो चुके थे। मशीन की टूट टूट को एक लंबी सी टूट में बदलने में बस चंद ही सेकंड्स बाकी थे। ऐसे में हमारे एक सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए और बोले ज़रा चेक कर लो इसे कोरोना भी ना हो। ये सुनना था कि मरीज़ जो तकरीबन मर चुका था हड़बड़ाकर उठ बैठा और रोनी सूरत बनाकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब खुदा दा वास्ता जे, मेरे को कसम ले लवो जे कदी मैनू नज़ला जुकाम भी होया होवे, तुसी सीधा ही कोरोना पाता जे मेरे ते। उसके बाद कहते हैं कि वो मरीज़ इतनी जल्दी सेहतियाब हुआ कि मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हुब्बुल वतनी भी कोई चीज़ होती है। यकीन करें, अगर मुझ नाचीज़ को भरोसा हो कि मेरी मैयत के एवज मिलने वाली रकम को हमारी हुकूमत पाकिस्तान का कर्जा उतारने में सर्फ करेगी तो मैं अपनी मैयत इस कार्य खैर के लिए वक्फ कर जाऊं। बेशक मेरी किस्मत में ट्रक की टक्कर से मरना लिखा हो, मगर मुझे अपने हुक्मरानों की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। ये किसी न किसी तरह ये साबित कर ही लेंगे कि एक्सीडेंट से एक लम्हा पहले मतूफ़ी कोरोना वायरस का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उसकी वफ़ात हो गई। वफ़ात पा जाने की वजह से मतूफ़ी सामने से आते ट्रक को ना देख पाया और एक्सीडेंट हो गया और फिर मैयत ट्रक के नीचे आ गई।